से पूरी वर्ल्ड का इतिहास बनने जा रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा किसान की फसल का है, किसान की फसल के वाजिब दाम का है, युवाओं के बेरोजगारी का है। आप इनसे पूछो आज कानूनी व्यवस्था क्या है। आज वही कह रहा है, आज व्यापारी है, अपने आप में व्यापारी इतना नहीं, सारा काम चौधरी साहब का थोड़ा ही चलेगा जी। हमारे जो नवयुवक चाहेंगे वो होगा जी। चारों ओर अगर आप देखें तो कितना कुछ बदल चुका है। ये देश संविधान से चलता है, बातों से नहीं चलता। मिनी पाकिस्तान कहा जाता था कैराना को, पर आज वहाँ पे हम स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। सरकार बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है, मैं खुश हूँ। जो सरकार इन मुद्दों को पूरे करेगी, उन पर ध्यान करेगी, उन्हें लोग वोट देंगे। पश्चिमी यूपी के संवेदनशील इलाकों में शुमार कैराना में सियासत के रंग बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी हैरान करता है। सीधा गणित तो यह है कि जिसे मुस्लिम और जाट पसंद कर ले वो संसद चला जाए, लेकिन हर बार यहाँ के नतीजे सियासी अनुमानों के उलट ही आते हैं। इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और एसपी कांग्रेस गठबंधन में माना जा रहा है, लेकिन बीएसपी भी खेल बिगाड़ने की नियत से मैदान में है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी पर ही दांव खेला है, तो समाजवादी पार्टी में इलाके के मशहूर सियासी परिवार की इकरा हसन को टिकट दिया है। वहीं शिवपाल राणा को टिकट देकर बीएसपी भी बीजेपी को मुश्किल में डाल सकती है। कैराना लोकसभा चुनाव में इस बार इकरा हसन की बड़ी चर्चा है। मशहूर हसन परिवार की बेटी इकरा ने लंदन से पढ़ाई की है। कोरोना काल में घर लौटी तो दोबारा लंदन न जा सकी और अब 1984 के अपने दादा की जीत को दोहराने की कोशिश में, लेकिन उनका मुकाबला इलाके में विकास पुरुष के नाम से मशहूर प्रदीप चौधरी से है, जिनकी जाट, ठाकुर और मुस्लिम वोटों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। सरकार का काम सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा इन सबको ठीक करने का होता है। उन्हीं पर हमारी सरकार ने काम किया है। कानून व्यवस्था का क्या बुरा हाल था। आज ये दूसरे दल के लोग दुनिया भर की बातें कर करके लोगों को पता नहीं किस प्रकार का झूठ बोल करके वोट लेने की बात करते हैं। हम अपने विरोधी दल के लोगों से केवल ये बात पूछना चाहते हैं कि जब उनके दलों की सरकार थी, उस दल की अपनी एक उपलब्धि बता देंगे। हम सैकड़ों की संख्या में उपलब्धि बताने के लिए तैयार हैं। हमने जो काम किया है वो बताने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत बढ़िया वातावरण बना है, बहुत अच्छे वातावरण के अनुसार आज सड़कें भी अच्छी हैं, आज रेलवे के काम भी अच्छे हैं, गांव दर गांव टंकियां बन रही है, लोग गैस के कनेक्शन मिले हैं, बिजली की व्यवस्था ठीक हुई है, कानून व्यवस्था ठीक हुई है। जी, हमारे मुद्दे सबसे पहले तो यहाँ पर मेरा जो अपनी तरफ से कोशिश रहेगी एजुकेशन के फील्ड में। हमारे यहाँ पर हायर एजुकेशन की काफ़ी कमी है और जो स्कूल्स हैं उनमें भी उतने टीचर्स नहीं हैं जितने बच्चे हैं। तो यही सब मुद्दे इस मुद्दे पर खास करके हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का है और हमारे यहाँ बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे हम लगातार अगर मौका मिला तो संसद में। क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आगे लेके मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। और मैं राजनीति से तो मैं बहुत ज़्यादा लगाव मेरा नहीं है, बहुत पुराना समय मेरा राजनीति में नहीं है। मैं कुछ समय पहले ही राजनीति में आया, लेकिन मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करने की इच्छा लेके और मैं क्षेत्र में आया। कैराना लोकसभा सीट पहली बार 1962 में अस्तित्व में आई। इस सीट पर हर चुनाव में राजनीतिक दलों का जाति समीकरण बैठाने का गणित गलत साबित होता रहा है। यही कारण है कि 2 बार से ज्यादा कोई लगातार नहीं जीता। जनता दल 1989 और 1991 में लगातार 2 बार चुनाव जीता। 1984 के बाद से कांग्रेस यहाँ कभी नहीं जीती। कैराना लोकसभा सीट पर जाति समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 6 लाख के आसपास है। यहाँ जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित वोटर्स सबसे अहम भूमिका अदा करते हैं। सपा को यादव और मुस्लिम वोटर्स का साथ हमेशा मिलता है। रही बात बीएसपी की, तो उसने इस बार एक ठाकुर प्रत्याशी उतार कर बीजेपी के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की है। हम हैं मौजूद कैराना लोकसभा क्षेत्र में और हम हैं शामली में। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ के। हम जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में यहाँ की जनता क्या कुछ सोचती है, उसके क्या कुछ मुद्दे सबसे खास हैं।
क्योंकि कैराना वही क्षेत्र है जो एक समय पलायन मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा यहाँ का नाम मशहूर हुआ था। अब इन बदली परिस्थितियों में किस तरीके देखते हैं? इस बार तो आरएलडी के साथ भाजपा का गठबंधन हो गया है और सामने है सपा और बसपा के उम्मीदवार। किस तरीके की यहाँ लड़ाई है, हम सीधे लोगों से जानते हैं। किस तरीके से देखते हैं इस बार कैराना लोकसभा क्षेत्र में आम लोगों के लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा किसान की फसल का है। किसान की फसल के वाजिब दाम का है, युवाओं के बेरोजगारी का है। वो अपनी फसल किसान कृषि बिल पे जो आंदोलन हुआ था उसके मान सम्मान की लड़ाई का है। संविधान को बचाने का मुद्दा है। ये सब मुद्दे इस चुनाव में है। युवाओं के बेरोजगारी के, किसान के, फसल के सब मुद्दे चुनाव में। कैसे देखते हैं कौन लड़ाई में आगे चल रहा है? अभी देखो, अभी तो भाई लड़ाई का तो पता लगा 19 तारीख को, इसके बाद क्या होगा। लेकिन जो आपने मुद्दों की बात करी, ये किसान का क्षेत्र है। यहाँ किसान के मुद्दे हैं। आप देख रहे होगे 12 का भी आज 13 अप्रैल को भी गन्ने की क्या हालत है। आज भी यहाँ करीब 250 करोड़ रुपए पिछले साल का और इस साल का भी बकाया है। जहाँ ये बात थी चुनाव में, ये वादे हुए थे कि किसान को बिजली फ्री दी जाएगी, उसमें भी अभी संशय है, जबकि घोषणा भी होगी। बेरोजगारी के मुद्दे हैं। यहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि आप शामली में खड़े, दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी, और यहाँ रेल की डबल लाइन नहीं। दिल्ली से यहाँ तक आने के लिए रेल को 2 बार इसलिए रुकना पड़े कि दूसरी गाड़ी क्रॉस करेगी। तो मुद्दे बहुत हैं और इन सब मुद्दों को लेकर ही लोग यहाँ वोट डालेंगे। जिस सरकार इन मुद्दों को पूरे करेगी, उन पर ध्यान करेगी, उन्हें लोग वोट देंगे। बिल्कुल, चयन की बारी अब जनता की है। आप क्या कुछ मुद्दे लेकर जा रहे हैं? आप मुद्दा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आज मोदी जी कहा था कि 2022 में फसलों के दाम दुगने कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 दिन में गन्ने का भुगतान किया जाए। ये किसी और ने नहीं किए थे वादे, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किए थे। इनमें कोई मुद्दा पूरा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा फिर महंगाई का है। महंगाई जरूर दुगनी होगी। अब जैसे कह रहे हैं 400 पार, हमें ये नहीं पता लगा, आज तक इन्होंने सीट नहीं कहा 400 पार। अब 400 पार मुझे समझ नहीं आया, पेट्रोल 400 पार होगा या डीजल 400 पार होगा या सिलेंडर पे 4000 रुपये का हो जाएगा, ये समझ में नहीं आ रही यहाँ लोगों को कि 400 पार क्या है। ये भी बड़ा मुद्दा है यहाँ। मतलब लोग भ्रमित हैं कि 400 पार। आपके अपने साथी जो थे वो छोड़ के चले गए, अब नए साथी बने हैं, उससे आपको बदली हुई परिस्थितियों में कुछ लाभ मिलेगा? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये हमारे जयंत चौधरी जी, अब ये तो वही बता सकते हैं क्यों गए। और समाजवादी पार्टी के साथ जो इनका गठबंधन था इंडिया के साथ, उनमें इनका बहुत सम्मान था। और आज भी जाने के बावजूद भी यहाँ की जनता चौधरी चरण सिंह को पूछती है। और चौधरी चरण सिंह अपने आप में भारत रत्न थे, बल्कि जैसे कहते हैं चौधरी साहब को भारत रत्न दिया, मेरा ये मानना है कि चौधरी साहब स्वयं में भारत रत्न थे और भारत रत्न की ही शान बढ़ी है चौधरी साहब को देने से। हमारा ये मानना है। आपका क्या मानना है यहाँ पर, कैसे देखते हैं? भाई, मेरे से पहले आप लोगों को बता ही दिया, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, और सबसे बड़ी जो युवा है, जिसको इस मोदी सरकार ने ये कहा था 2 करोड़ नौकरियां साल दूंगा। सबसे मेन मुद्दा वो है जो युवा बेरोजगार घूम रहा है, सबसे मेन मुद्दा वो है। दूसरा, अब आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप बसपा को देख रहे हो, मीडिया बंधुओं ने बता दिया था कि बसपा कहीं नहीं है। बसपा अपनी नजरों से ही, आपकी डिबेट से ही लोगों के बीच में आ रही है। तो जो बसपा ने करके दिखाया, शायद जनता उससे जुड़ रही है। अभी कल एक डिबेट हुई, पाल समाज ने भारी संख्या में बसपा को समर्थन दिया। ऐसे ही अभी ठाकुर की पंचायत हुई, उसमें भी भाजपा के खिलाफ वोट जा रहा है। ऐसे ऐसे छोटे समाज, बड़े समाज सब मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस समाज को यहाँ सरकार ने दिया है, उसी साथ सब जुड़ना चाह रहे हैं, ये मेरा मानना है। देश के लिए चुनाव हो रहा है, व्यक्तिगत किसी एक सीट के लिए तो हो नहीं रहा। देश की दिशा में जा रहा। युवा का अस्तित्व, हमारे देश का अस्तित्व इंटरनेशनल लेवल पर बात करो और नेशनल लेवल पर बात करो। सड़कें फटाफट बन रही, राम मंदिर का मुद्दा था वो भी पूरा हो गया, 370 थी वो भी हट गई, 35 ये भी हट गई, और सड़कों पर जाल बन रहा है। एक छोटा सा मुद्दा शामली शहर का था, वो तो मैं कहना चाहूँगा, जनप्रतिनिधि सारे खड़े यहाँ। एक जाम की समस्या है, वो जो वायदा कर रहा था वो पूरा नहीं हुआ। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं और अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वोट मांग रहे, जाम की समस्या वो दूर नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापार और कारोबार बिल्कुल चौपट है। गन्ने का समस्या, मैं भी किसान परिवार से हूँ, गन्ने का समस्या तो जनप्रतिनिधि पार्टियां बैठ कर तय करेंगे, लेकिन जाम का क्या लॉजिक है? अगर गन्ना मिल पर गन्ना नहीं भुगता, कानून व्यवस्था की हमने बात की, क्या ये कानून व्यवस्था बेहतर है? कैसे रहेगा? पहले क्या कुछ दिक्कतें थी, अब क्या बदलाव लगता है? नहीं, बदलाव बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं।
मतलब अमन चैन कायम है। व्यापारी आराम से चाहे रात के 7 बजे जाओ, 10 बजे जाओ, थैला हाथ में लेकर जाओ, थैला दुकान में धर कर चलाओ, अमन चैन कायम है, कोई लूटपाट कुछ नहीं। तो मुद्दा छोटा सा ये है, शामली शहर के लिए मैं कह रहा, केवल शामली शहर का मुद्दा है, जाम का किसी का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो क्या लगता है कि शामली की जनता के लिए, कैराना की जनता के लिए क्या कुछ सबसे वो अहम मुद्दे हैं जिसको वो अपने जहन में रखते हुए? देखो, यहाँ कैराना में और शामली जनपद में 13 साल के लगभग जो है शामली जनपद बना हुआ हो गया। आज तक यहाँ जिला मुख्यालय नहीं है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, और हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, कोई एजुकेशन का यहाँ मामला नहीं है। इसके साथ साथ ये जनपद हरियाणा बॉर्डर से उत्तराखंड के भी नज़दीक और दिल्ली के भी नज़दीक है। यहाँ पे 7 बजे के बाद कहीं से भी कोई भी परिवहन व्यवस्था इस जिले को नहीं मिलती है। जो सरकार कोई कह रही गन्ना भुगतान हमने करवाया है बकाया मूल्य होगा। हाँ जी, इस तरह से कह रहे देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, रुपया रोज गिरता जा रहा है, रुपये को कुछ हम नहीं पा रहे। इसी तरह किसानों के बीच में जो है कांटे के तार लगाई जा, दीवार बनाई जा और उन्हें परजीवी कीटाणु और पता नहीं किस किस शब्दों से नवाजा जा। आप कैसे देखते हैं यहाँ पर चुनाव आ गए हैं? देखो जी, चुनाव का मामला ये है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे नौजवानों का है, सड़कों पर लग रहे फिरण, ना तो कोई नौकरी है, और जोन सी इनकी नौकरी थी भी, हमारे यहाँ से जो आर्मी की, मिलिट्री की, पुलिस की नौकरी थी वो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर दी। मुद्दे तो इतने नहीं, सारा काम चौधरी साहब तक थोड़ा ही चलेगा जी। हमारे जो नवयुवक चाहेंगे वो होगा जी, सारा काम चौधरी साहब तक नहीं होने का। चौधरी साहब हमारे अनुयायी हैं, लेकिन क्या 4.5 साल हुए अपनी मर्जी से संसद भवन में सारा काम करें? हमारे से एक बार आके बुझे हुए क्या करें? वे सारे के सारे अपने संसद में बैठ के बिल पास कर दे, हमारे से एक बार राय ले वे किसी चीज की? क्या यही सारी नीतियां रहेंगी सरकार की? दल मिले बहुत बढ़िया। कैसे देखते हैं आप? भाई साहब, अभी आपने कहा था कानून व्यवस्था की, मेरे जिला अध्यक्ष जी खड़े समाजवादी 3 व्यापारियों को सरेआम हत्या कराने में होगी अखिलेश जी की सरकार में, और कोई कार्रवाई नहीं की। जब एसपी को नहीं भेजा गया, अब्दुल हमीद एसपी थे, कलावा देख के डंडा बजाते थे, पूरी टीम उन्होंने रखी थी, लाठी चार्ज करा था, सब पढ़ के 2 मुकदमे भी हैं। आप इनसे पूछो आज कानूनी व्यवस्था क्या है? आज वही कह रहा है, आज व्यापारी है, अपने आप में व्यापारी इतना हर तरह, किसान भी व्यापारी है, ऐसा नहीं है कि किसान व्यापारी नहीं है। दिन में बिजली आ रही, रात को ट्रैक्टर ले जाते हुए डर लगा था, 10 आदमी इकट्ठे हो गए 12 बजाते थे। आज बताओ कहाँ जाने की स्थिति है? जान बचेगी जब तो व्यापार गन्ना सब कुछ होगा ना, तो जान बची हुई है। फिर भाई साहब ने कहा कि स्वास्थ्य की कोई नहीं, 100 बेड का अभी नया अस्पताल बना सरकारी, और पीपी मॉडल पे झंझान में जिला मेडिकल कॉलेज। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं है, सड़कें हैं चारों तरफ, सड़कों का जाल देखो। व्यापार इतना सुखी है कि कोई बात नहीं, क्योंकि डर लगा था गले में पैसे रखे मेरे यहाँ किसी और के, कब पिस्टल लगा कर कब उठा के ले जा। लड़कियां बाजार में जा रही, उनसे छेड़छाड़ मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। तो ये चीज, ये भी तो बेसिक ठीक है, भाई साहब की बात है, गन्ना भुगतान है, बेसिक है सारी चीजें, लेकिन जब जान बचेगी, जब व्यवस्था बनेगी तो सारे काम होंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बदलाव चाहिए। यहाँ नेता जो है वोट मांगने के लिए बाहर निकल आते हैं, जब इनके वोट मुद्दे पूरे हो जाते हैं और अंदर घुस जाते हैं। महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, जहाँ तक बदलाव की बात है, बदलाव है तो परमात्मा करेगा, आदमी के कर्म करेंगे। और जो सरकार अपने बार बार चिल्ला रही, हमने कर दिया, दूसरी सरकारों की आलोचना कर रही। यदि तुमने इतना अच्छा कार्य किया, कभी किसी अच्छे आदमी के कार्य के कोई नकार सके, समाज में नहीं नकार सकता, फिर सरकार को इतनी फड़फड़ाने की जरूरत कहाँ पड़ रही? जगह जगह अपने सर्वे करा रही है, यदि तुमने अच्छा काम किया है, फिर डर कैसा तुम लोगों को? फिर सरकार ने यहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की बात करो, 80 रुपये हम भी जाते हैं। मैं किसान संगठन से जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्रधान रूप से प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं देखता हूँ क्या हाल है वहाँ जलील की तरह बैठे रहे क्लाइंट सारे में, ना तो मशीन ना डॉक्टर, उनसे मिलेगी हम क्या करें, सरकार को लेटर आप कुछ करो, दबाव बढ़ाओ, ये स्थिति है। कुछ नहीं है, सब दोस्त है मामला। ये देश संविधान से चलता है, बातों से नहीं चलता। इतने बड़े बड़े जुमले इस देश के युवाओं को, बुजुर्गों को दिखाए गए। कहाँ है वे 2 करोड़ नौकरियां? कहाँ है किसानों की डबल आमदनी होनी थी? कहाँ है सब चीजें? मुद्दे सब ध्वस्त हो चुके हैं। ये देखो, अगर अभी जैसे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि अगर सरकार ने विकास किया है तो इतनी पंचायती करनी, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। समीकरण भी देखे जाते हैं, आपके यहाँ समीकरण कैसे हैं? क्योंकि आरएलडी अब भाजपा के साथ आ। समीकरण किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा वर्ग का मुद्दा है। यहाँ बेरोजगारी है, और ये भर्ती के नाम पे जो दुनिया भर के घोटाले हो रहे हैं, मतलब की भर्ती पूरी हुई कहाँ यहाँ पे? बताओ, बच्चे कई महीनों से तैयारी करते हैं और उनके मतलब कि पेपर लीक हो जाते हैं। क्या विश्वास कर ले सरकार पे? बताओ। क्या कुछ आप अपनी नजरों से कैसे देख रहे हैं कैराना में लोकसभा चुनाव? कैराना के लोकसभा चुनाव को अगर हम अपनी नज़रों से देखें, मैं अपने व्यक्तिगत नज़रों से देखूं
तो हमारे एरिया में विकास भी बहुत हुआ है। रही बेरोजगारी, भाई ने बताया बेरोजगारी है, जो बच्चा पढ़ेगा वो बढ़ेगा। मेरा खुद का गांव कन्यान है। नवंबर से अब तक 13 बच्चे भर्ती हो चुके हैं और लास्ट ईयर भी 13 बच्चे मेरे यहाँ से गए थे पूरे साल में। और लगभग मैं मानता हूँ कि अभी नवंबर में हम सर्वे करते हैं गांव का पूरा, तो इस बार हम 20+ जाएंगे। तो अगर बच्चों को सुविधा मिल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो रोजगार भी है। पहली बार वोट डालने वाले बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। कैसे देखते हो, अब पहली बार वोट डालने जा रहे हो आप, राजनीति को कैसे समझते हो आप? मेरा पहली बार वोट बना है। अब की बार जो है मैं प्रदीप चौधरी पे वोट कर लूँ। अच्छा जी। क्यों, आखिर कारण क्या है? आखिर कारण ये है जी, मोदी जी है, मोदी इन्होंने जो है मुसलमानों को 95% मुसलमानों के घर बनवाए इन्होंने। सिलेंडर बनता सारे, कोई सो रोड पे चले जाओ, हाईवे रोड बनवा दी, और क्या चाहे। लोगों को लाभ मिला जी, जो योजनाओं का? जी हमारे मेले में 2-3 घर है जी, मोदी जी ने घर बनवाए। भाई ने बिल्कुल सही बताया है, मोदी जी ने बहुत काम किए हमारे लिए, सबके लिए, मुसलमान नहीं सबके लिए करे उन्होंने राशन भी बंटवाया है, सिलेंडर भी दिए हैं, सब चीज करे। इसलिए मैं भी पहली बारी वोट डालूंगा, इसलिए मैं भी भाजपा को वोट डालूंगा। आप कुछ बताएं कि कैराना के लोगों के लिए क्या खास मुद्दे हैं? मेरे हिसाब से विकास का मुद्दा रहेगा और पिछले 10 साल में विकास ही विकास हो रहा है। चारों तरफ सड़कों का देख लिए, सड़कों का चारों तरफ जाली जाल है। पहले मेरठ जाते थे, मेरठ सीधे मेरठ ना जाके इधर मुजफ्फरनगर हो गया, बड़ौत होके जाते थे, अब सीधे मेरठ जाते हैं। मेरठ जाने में 3 घंटे लगते थे, आज 40 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं। ये तो एक छोटी सी बात है। धारा 370 हटाई, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। अब से पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है, हमारे चारों ओर अगर आप देखें तो कितना कुछ बदल चुका है। हमारा युवा अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अब आज के युवा क्या सोचते हैं कि हमने तो ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो हमें तो बस सरकारी नौकरी चाहिए, हमें तो 50,000 लाख रुपये महीना की नौकरी चाहिए। उसके लिए वो रोजगार की खोज नहीं करता। वो ये चाहता है कि मुझे तो वो जगह चाहिए जहाँ मैं 1 लाख रुपये महीना कमा सकूँ, क्योंकि मैं तो काम से बहुत ज्यादा होता है। ये अगर बिजनेस करने चाहें तो रोजगार की कोई कानून व्यवस्था की बात सुनी थी, अब कुछ आपकी राय जानेंगे। कानून व्यवस्था कैराना में आज से 12 साल पहले तो बहुत बुरी थी, अब बहुत अच्छी हो गई है। पहले वहाँ पर मिनी पाकिस्तान कहा जाता था कैराना को, पर आज वहाँ पे हम स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। मेरी भी वहीं पर जॉब है, तो मैं तो डेली जाती हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ पर। तो अब बहुत अच्छी कानून व्यवस्था हो गई है। पर एक मुद्दा है जो महंगाई का है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो सरकार से ऐसी होनी चाहिए, ऐसा बजट बनाना चाहिए जो आम आदमी भी सहन कर सके। सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, मैं खुश हूँ और सब लोग को खुश होना चाहिए। हम क्या करते हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। सरकार हम लोगों से ही बनती है। अगर हम भी कुछ आगे देखें, जैसे जिम्मेदारियाँ हमारी भी बनती हैं। कांग्रेस के टाइम में 10 साल में जो औसत महंगाई दर थी 8.3% थी और अभी महंगाई दर कुल 5% है। मैं कहता हूँ महंगाई कम है। हमारी जो चीनी है उसके दाम बढ़ने चाहिए, गेहूं के दाम बढ़ने चाहिए। पाकिस्तान में देखो गेहूं कितना महंगा है। मिलियन ट्रिलियन में तो हम जो इकोनॉमी जानते नहीं, हम सीधे साधे जाने हैं किसानों वाली इकोनॉमी। 2014 से अगर 24 का आंकड़ा देखेंगे, 2004 में कांग्रेस को सरकार मिली थी, 14 तक रही थी। मोटरसाइकिल स्प्लेंडर की कीमत 41,000 थी, 50,000 रुपए जाकर 14 में दे दी थी मोदी जी को। आज स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 पता है 97,000 रुपए की जाली। डीजल जो था 65 रुपए में मिला था, 97 रुपए वो। पेट्रोल 62 में मिला था, 97 बजा लिया। डीजल 55 पर था, 90 बजा लिया। अब डबल महंगाई कर दी, डबल कर्ज बंद करते किसान को। अगर जो है मुद्दे किसान की फसल की बात आए तो एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं करती सरकार? एमएसपी क्यों नहीं कानून करती? डबल अभी भैया ने बोला महंगाई आम देशों से हमारे यहाँ कम है, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इस महंगाई को महंगाई नहीं मान रहे हैं। दूसरी बात मैं अभी बताना चाहूंगा, सड़कों पे जो विदेश से इन्होंने लोन ले लिया संयुक्त राष्ट्र से, उस लोन को ये सड़कों पे लगा रहे हैं। जो गाड़ी हम लोन पे ले दिलाते हैं और उससे हम रोड टैक्स भर के आते हैं, लेकिन अब उस सब ये दोबारा रोड पे चलाने के लिए फिर टैक्स देना पड़ रहा है, जो दर्जा हमको देना पड़ रहा है दोबारा से। तो सिर्फ दो ही बात कहना चाहता हूँ, ये चुनाव आलू प्याज टमाटर पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के लिए नहीं है। ये चुनाव पूरे वर्ल्ड को केंद्रित करेगा, भारत का चुनाव, और पूरे देश, हमारे देश के चुनाव से पूरे वर्ल्ड का इतिहास बदलेगा। संविधान को बचाने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। आज चुनाव है देश में परिवर्तन लाने का।
आज देश कहाँ था और कहाँ पहुँचा दिया। आज गरीबी ने और महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ के रख दी। आज महंगाई आसमान छू रही है। इससे अच्छी सरकार कभी ना थी, ना होगी, ना है। बेहतरीन सरकार है। इस सरकार का सबसे बढ़िया ये लगा मुझे निर्णय कि आज तक इसने कभी अपने निर्णय ही नहीं बदले। इससे अच्छी सरकार कभी हो ही नहीं सकती। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव में जो सबकी राय है, जो सोच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले चरण में आपके यहाँ मतदान होना है, तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान जरूर करें 19 तारीख को। ये हमारी अपील है। आज कैराना लोकसभा क्षेत्र के लोगों की हमने जानी मन की बात, क्या कुछ वो सोचते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। बस इतना ही। नमस्कार।